आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ दोपहर के टाइम से। और सुबह नाश्ता करने के बाद मैं तो होश में ही नहीं थी, सो गई थी, पता नहीं तबीयत सही नहीं लग रही थी। और अभी दोपहर का टाइम है, हमारा खाना भी बन चुका है और खाने में बना है करेला, आलू भुजिया। आलू बहुत कम सा था तो कम सा ही बना है, और चावल, और ये रही दाल। और आज का खाना बनाया है मेरे पति देव, क्योंकि मैं तो सो गई थी नाश्ता करने के बाद आलस से भरे हुए। क्यों ऐसा, क्यों तबीयत नहीं सही है क्या बेटा? तब क्यों? इधर सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए मैंने, बस अब इनको सेट करना है अलमारी में। मुझे पसंद है करेला। आपको लगता है कि मैं करेला नहीं खाती हूँ? क्या मैं खाती हूँ, लेकिन आम नहीं है, आज शाम को लेके आते हैं। इस तरह से खाने बैठ गए हम लोग। और ये लड़का इतना बड़ा हो गया है, लेकिन खुद से अभी नहीं खाना है इसको। अगर दे भी दिया जाता है ना, तो फिर 1 से 2 घंटा लेके बैठा रहेगा, तो फिर देख के ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो खुद ही खिला दो। और खाने वाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन को थोड़ा साफ़ करने, चूल्हा वूल्हा पोंछने, और जो भी बर्तन थे उनको धुलने। इतनी ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है ना मुझे, तो मैंने ये प्लम का शैम्पू मंगाया है, अनियन एंड बायोटीन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। ये लास्ट टाइम मैंने यूज किया था, तो मतलब अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। बस ये था एक इसका ड्रॉबैक, ये है कि बाल बहुत ड्राई हो रहे थे, लेकिन बाकी हेयर फॉल तो रुक गया था, बालों का टूटना रुक गया था। तो मैंने सोचा कि फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और ये टाइम होता है चाय पीने का। मैंने बस इनके लिए चाय बनाई, पी चुकी चाय। तो चाय हो चुका है इनका, मेरा नहीं, मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं पिया चाय। और अभी हमें जाना है मार्केट। मार्केट से आने के बाद हमें जिम भी जाना है। और ये बहाने देख रहे हैं आप सब, कितना बहाना कह रहे हैं, तबीयत सही नहीं लग रही है, जिम नहीं जा पाऊंगा। पीने लायक है बेटा, बहुत गर्म है। अरे बस गिलास गर्म है, इसका अलग ही नाटक है। बस कप गर्म है माही, दूध नहीं गर्म है। दूध पीने के लिए ठीक है। तो जल्दी फटाक से चाय वाय हो चुका है, चलिए तैयार हुई है, जिम भी चलना है आज। तो मैं मंडे से आऊंगा। मंडे को बंद रहता है। तो ट्यूसडे से आऊंगा। नहीं, बस बहाने, बस इनके बहाने चल रहे हैं। नस खिंच गई है, ये हो गया है, क्योंकि आज करवाना है इनको हैवी वर्कआउट, तो इसलिए ये भाग रहे हैं। संडे नहीं, मंडे को तो बंद ही रहता है। मंडे को आप आराम कर लेना, बात खत्म। चलिए फटाक से तैयार होते हैं। चलिए सुनो, कैसे पेट कैसे कम होगा? पेट है ही नहीं। है पेट, बस यही कहते हैं, पेट है ही नहीं, पेट है ही नहीं। तो अभी 6 बजने जा रहा है, और माही को हमने दूध दे रखा है। दूध ये पिए, ख़त्म करे, फिर हम लोग जाए जिम। और इस तरह से हमारा टाइम हो जाता है जिम जाने का। तो हमने उससे पहले झोला भी ले लिया सब्जी लाने के लिए, क्योंकि जिम करके हम लोग उधर से ही चले जाएंगे, फिर ऊपर आके झोला जाना सही नहीं है। तो माही का दूध पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही था उनका छूटा हुआ थोड़ा सा। और झोले को हमने डाल दिया था स्कूटी में कि ऊपर कहाँ लेके जाएंगे। हमारा जिम है 3rd फ्लोर पे, क्लब हाउस के। तो यहाँ पे मैंने बोला कि चलो सीढ़ी से चलते हैं, लेकिन ये दोनों लोग लिफ्ट प्रेस करके यहीं पे खड़े थे। तो लास्ट में मैं भी घुस आई लिफ्ट में, चलो मैं भी लिफ्ट से ही चल लेती हूँ। और यहाँ पे माही एंट्री करते हैं, और जब तक हमारा जिम होता है तब तक माही खेल लेते हैं, कैरम या फिर टेबल टेनिस या फिर कुछ भी जो भी वहाँ पे है खेलने की चीज़ें। और इस तरह से हम लोग आ जाते हैं जिम में। अपना एक घंटा शाम का, 1 घंटे सवा घंटे वर्कआउट करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। और पिछले 1-2 महीने से हम कोई जिम या एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि घर के कामों में ही उलझे हुए थे, और उसमें इतनी थकान हो जा रही थी कि फिर वापस से एक्सरसाइज या फिर वॉक करने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था।
तो फाइनली अब जाके घर सेटल हो गया है और हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और मेरा वेट अभी 60-61 के आसपास है। वेट तो नहीं बढ़ता मेरा, लेकिन क्या है कि आ चुके हैं हम लोग जिम से बाहर और कोई बच्चा जिम में फंस गया था। मुझे लगा कि माँ ही फंसा है क्या, सॉरी लिफ्ट में अलार्म बजा है लिफ्ट का। मैं तो दौड़ते हुए गई हूँ, परेशान हो गई थी यार, मुझे लगा कि माँ ही है। मैं भी दौड़ते हुए ऊपर आया हूँ बताने। आप सीढ़ी से जा रहे थे? हाँ, कोई बताओ लिफ्ट में अटक गया था लाइट यार। अभी हम लोग जाएंगे सब्जी लेने मार्केट। सोनू कैश तो नहीं लिया है, फिर अगर यूपीआई नहीं चला तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा कैश लेने। लास्ट टाइम हम लोग गए थे मार्केट, कैश नहीं लिए थे और यूपीआई भी काम नहीं कर रहा था। कुछ सब्जियां ली थी हमने और कुछ नहीं, ऐसे ही आना पड़ा थोड़ी बहुत सब्जियां लेके। तो इस तरह से हम लोग निकल लेते हैं मार्केट के लिए। और मार्केट हमारे सोसाइटी के पास ही है, 5 मिनट लगते हैं स्कूटी से। अगर पैदल जाएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। और इस तरह से आ जाते हैं हम लोग मार्केट। स्कूटी को पार्क करते हैं खाली जगह देख के और मार्केट में शॉर्टकट रास्ते से घुसते हैं। और यहाँ पे घुसते ही मुझे वैसे भी डोरमैट लेना था, तो यहाँ पे ये भैया लगा के बैठे थे। क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही थी और मैंने सेम ऐसा ही अमेज़न पे देखा है और कार्ट करके भी रखा है। तो देखती हूँ अगर ये प्राइस मतलब सेम बताएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो और बार्गेन हो जाएगा। तो अगर मतलब ठीक ठाक प्राइस में दिए तो मैं लूँगी यहाँ से। तो अभी तो फ़िलहाल मैं देख रही थी और इनके पास था ये वाला, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि ये पीछे से थोड़ा सा कटा हुआ था। तो मैंने भैया से बोला भैया आप नेक्स्ट टाइम लेके आइएगा, फिर मैं आपसे लेके जाऊंगी, ख़रीद के जाऊंगी। तो बस देखा हमने, अच्छा था, ठीक ठाक था क्वालिटी मुझे। और तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको देख के मैंने रख दिया था। और यहाँ पे ये भैया रग्स, कर्टन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये बेच रहे थे और अच्छा था। मुझे तो कुशन कवर ये सब अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मार्केट की तरफ और मेरा पसंदीदा आम। और अब तो सीज़न भी जाने वाला है। मतलब बहुत दुख होता है मुझे आम का सीज़न जाने का, बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। तो यहाँ पे 3 रेट के आम लोग बेच रहे थे। तब सेम आम, कई लोग, सबका अलग अलग रेट था। 100 में 2 किलो, किसी का 100 में 1.5 किलो, 100 में 1 किलो और सेम आम। तो हमने 2-3 जगह पूछा और जहाँ हमको सही लगा तो यहाँ पे ये भैया 100 में 2 किलो दे रहे थे, तो वहाँ से हमने आम उठाया। और फिर नंबर आता है सब्जियों का। तो ये यहाँ पे सब्जी देख रहे हैं क्या क्या लेना है। खीरा, भिंडी, करेला, लौकी। आजकल करेला मैं भी खा रही हूँ। जब तक ये सब्जियाँ ले रहे थे ग्रीन वाली, तब तक मैंने सोचा कि मैं आलू प्याज ले लेती हूँ। तो इधर मैं आ गई थी आलू प्याज लेने। आलू प्याज भी वही 50 रुपये किलो है और आलू भी 40 रुपये किलो है शायद आलू। तो यहाँ पे मैंने 2-2 किलो लिया। अब ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि एक हफ्ते का आलू प्याज तो ले ही लेते हैं और ग्रीन वेज भी ले लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर बीच में कम पड़ता है तो आता है। उसके बाद से यहाँ पे लेना था मुझे कप, ये भैया दे रहे थे। और ये अचार और घी के लिए मैंने सेम ऑनलाइन मंगाया था, तो मुझे लगभग रेट सेम ही था। लेकिन ये है कि यहाँ पे जितना बोलते हैं उससे थोड़ा ये लोग कम भी कर देते हैं। तो माही के लिए एक दूध के लिए कप लिया और 2 कप अपने लिए लिया। वही 60 रुपीज़ का एक कप दिए थे। और फिर वापस से हम लोग आ गए थे घर सब्जियां लेके। और सब्जियां लेके आओ फिर उसको सही से करके रखो। तो यहाँ पे मैं एक एक करके निकाल रही थी सब्जियां ताकि सब कुछ अच्छे से रख दूं। और थकान हो जाती है यार, जिम से आने के बाद तो खाना भी बनाने का मन नहीं होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि इनके आने से पहले ही सब्जी वब्जी बना लेती हूँ ताकि ये आए फिर चाय पिए। 1 घंटे का टाइम रहता है, ये आते हैं 1 घंटे का टाइम रहता है, रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जिम जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ रख दी थी और बचा था तो आम। और ये दोनों कप मैं दिखा रही हूँ, 3 कप वो लेके आई थी मैं। तीनों पिंक के शेड में है, पिंक प्रॉपर पिंक नहीं है। तो कप को मैंने सोचा कि अच्छे से धुल देती हूँ। तो यहाँ पे कप धुल रही हूँ। और मैंने भिंडी भी निकाल ली थी सुबह के सब्जी के लिए, क्योंकि सुबह का भी तैयारी रात में कुछ कुछ करना पड़ता है, जिससे कि सुबह इजी हो जाता है, हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और सुबह तो वैसे भी इतनी जल्दी होती है हमारे लिए कि पूछो ही ना।
तो यहाँ पे मैं एक एक करके आम धुल के रख रही हूँ, फिर उसको अच्छे से पोंछ के तब फ्रिज में रखूँगी। तो आज के ब्लॉग में यही सब है। और अगर हमारा वीडियो और ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ हमारी लाइफस्टाइल ब्लॉग, डेली ब्लॉग, मतलब हमारे लाइफ से जो भी चीज़ें जुड़ी होती